आज़म, निश्चय, प्रतिबद्धता, दृढ़ संकल्प। आज़म खान जब राजनीति में आए तो ठीक अपने नाम के मतलब जैसे ही थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो उन पर ज़मीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक का आरोप लगा। इतना ही नहीं, 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। हालांकि वो 23 महीने से सलाखों के पीछे थे, लेकिन आखिरकार यूपी की सीतापुर जेल से अब आज़म खान बाहर आ चुके हैं। इस रिहाई ने यूपी की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस से लेकर बसपा में उनकी डिमांड बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और वे अपनी राजनीति को एक नई दिशा दे सकते हैं। आंखों पर काला चश्मा, बदन पर सफेद कुर्ता और काले सदरी पहने ये आजम खान है। जेल से बाहर आते वक्त ये अभिवादन की तस्वीर, इस तस्वीर को बसा लीजिए अपनी निगाहों में। इसे आना नहीं कहेंगे, ये तस्वीर यूपी की सियासत को हिलाना कहेंगे। आजम खान 23 महीनों से सीतापुर जेल में बंद थे। उन्हें अलग अलग मामलों में जमानत मिली, लेकिन नए आरोप पत्र और अन्य कानूनी जटिलताओं के कारण उनकी रिहाई में देरी हुई। उनके कई मामले अभी भी विचाराधीन हैं, जिनमें सुनवाई चल रही है। कुछ मामलों में उन्हें बरी भी किया गया है, जैसे मुरादाबाद में 17 साल पुराने एक मामले में उन्हें हाल ही में बरी किया गया था। आजम खान की कानूनी लड़ाई एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें एक साथ कई अदालतों में सुनवाई चल रही है। 23 महीनों की जेल यात्रा के बाद आजम खान की रिहाई से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा सकती है। सपा से कथित तौर पर नाराज आजम खान पर बसपा और कांग्रेस की नजर है। बसपा विधायक ने उनका स्वागत करने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस भी आजम खान का समर्थन करती आई है। आजम खान की प्रत्याशित रिहाई ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस से लेकर बहुजन समाज पार्टी में उनकी डिमांड बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और वे अपनी राजनीति को एक नई दिशा दे सकते हैं। मायावती प्रियंका से हो चुका आजम परिवार का संपर्क। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आजम खान की पत्नी व पूर्व सांसद डॉक्टर ताजीन फातिमा से मुलाकात की है। ये मुलाकात दिल्ली में हुई है। हालांकि इस संबंध में ना फातिमा और ना ही मायावती की पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है, लेकिन बसपा विधायक उमा शंकर के बयान से एक बात तय हो गई है कि अगर आजम खान बसपा से नजदीकी बढ़ाते हैं तो पार्टी उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर एक एक वोट जुड़ेगा तो कोई भी मजबूत हो जाएगा। पार्टी में एक एक कार्यकर्ता और हर व्यक्ति का स्वागत है। वे आए, उनका हमारे यहाँ स्वागत है। हम हर एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और बसपा प्रमुख से आजम खान की पत्नी के मुलाकात की खबर की जानकारी मुझे नहीं है। एक तरफ बसपा आजम खान को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने आजम खान की तरफदारी की है। उन्होंने कहा कि आजम खान को बीजेपी ने बदले की भावना से प्रताड़ित किया है। वो इतिहास में लिखा जाएगा, पहले वो रिहा हो जाएं, पता चले एक और मुकदमा कर दें। सुरेंद्र राजपूत का बयान ऐसे समय में आया है जब चर्चा चल रही है कि आजम परिवार के संपर्क में प्रियंका गांधी हैं और उनकी हाल ही में खान परिवार से फोन पर बातचीत भी हो चुकी है। इसके अलावा उनके परिवार से अन्य पार्टियों के नेता भी संपर्क बनाए हुए हैं। तो वहीं इस सब के बीच सपा विधायक शिवपाल यादव ने इन सभी अटकलों को झूठा बताया और कहा कि आजम खान पर जो आरोप लगे थे वो सभी झूठे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आजम खान को दूसरी पार्टियों ने ऑफर दिया हो। आपको याद होगा 2022 में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा था कि अगर आजम खान उनकी पार्टी में आना चाहें तो उनका स्वागत है, उनके लिए वो अपनी जगह देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आजम खान साहब आना चाहते हैं, हमारे बड़े हैं, हम उनके पैरों के पास बैठेंगे, वो हमारी कुर्सी पर बैठे। अखिलेश से क्यों नाराज हैं आजम खान? सूत्रों का कहना है कि आजम खान लंबे समय तक जेल में रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने उन्हें ज्यादा तरजीह नहीं दी, उन्होंने उनसे दूरी बनाकर रखी। इसको लेकर आजम खान नाराज चल रहे हैं और वे जेल से आने के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। कहा जा रहा है कि जेल में ज्यादा समय तक रहने के चलते आजम खान के प्रति मुस्लिम समुदाय की सहानुभूति बढ़ी है और वे उन्हें फिर से उसी दबदबे में देखना चाहते हैं जिसमें वे रहते आए हैं। हालांकि आजम खान का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर परिवार चुप्पी साधे हुए है। आजम खान वो नाम जो उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा विवादों के घेरे में रहा है। आरोपों की फहरिस्त ऐसी कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जमीन पर कब्जा, फर्जी दस्तावेज, हेट स्पीच, स्कूल की जमीन हड़पना और यहां तक कि भैंस और बकरी चोरी का भी आरोप आजम खान पर है। लेकिन आजम खान के एम्पायर का पतन सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में 2019 में शुरू हुआ।
आजम खान पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर मामले 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद दर्ज किए गए हैं, जब उन्होंने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामले की जांच शुरू की थी। आजम खान को लगभग 72 मामलों में जमानत मिल चुकी है। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। कुल 104 मुकदमे, जिनमें से 93 अकेले रामपुर में दर्ज हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आजम खान पर दर्ज प्रमुख मामलों के बारे में। सबसे पहले आते हैं जमीन हड़पने के मामले, जिसमें 3 सबसे चर्चित मामले हैं। सबसे पहला है जौहर विश्वविद्यालय का मामला। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन खरीदते समय जबरन किसानों की जमीनें हड़पी। दूसरा है शत्रु संपत्ति का मामला। ये एक बहुत ही चर्चित मामला है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी शत्रु संपत्ति पर भी अवैध रूप से कब्जा किया। इस मामले में उन्हें और उनके परिवार को सजा भी हुई। तीसरा है डूंगरपुर प्रकरण। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर में गरीबों के लिए बने आसरा आवास के लिए जमीन पर अवैध कब्जा किया और लोगों के मकान जबरन तोड़े। इस मामले में भी उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। जन्म प्रमाण पत्र का मामला। आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तांजीन और बेटे अब्दुल आजम पर 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ा था। इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी, जिसके कारण अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। भड़काऊ भाषण का आरोप। आजम खान अपने बयानों के लिए अक्सर विवादों में रहे हैं। उन पर कई बार भड़काऊ भाषण देने और चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप भी हैं। 2019 में आजम खान पर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप लगा। 2022 में रामपुर की एक स्पेशल अदालत ने हेट स्पीच के मामले में आजम खान को दोषी पाया और विधानसभा की उनकी सदस्यता भी चली गई। बकरी भैंस चोरी का भी मामला। आजम खान पर क्वालिटी बार की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है, जिसमें हाल ही में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है। सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी, लूटपाट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत भी उन पर मामले दर्ज हैं। एक बहुत ही अजीब मामला उनकी भैंस चोरी होने का भी है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर भैंस चोरी का मामला दर्ज करवाया था। इसके अलावा उन पर बकरी चुराने, सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने और अन्य कई तरह के आरोप हैं। आजम एम्पायर का 2019 में शुरू हुआ पतन। आजम खान अपने तेज-तर्रार बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनके बयान मीडिया की सुर्खियां हुआ करते थे, लेकिन उनकी यही बयानबाजी उन पर भारी पड़ी। 2019 में आजम खान के पतन की शुरुआत हुई, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नफरती भाषण दिया। इस मामले में साल 2022 में रामपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में आजम खान को दोषी पाया और विधानसभा की उनकी सदस्यता भी चली गई। इस सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हुए तो बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा के असीम रजा को मात दी, तो रामपुर में आजम एम्पायर का पतन शुरू हो गया। कुछ महीने बाद फरवरी 2023 में मुरादाबाद की एक अदालत ने 15 साल पुराने मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 2 साल जेल की सजा सुनाई। इसके बाद अब्दुल्ला की सदस्यता भी चली गई। आजम एंड फैमिली पर लगभग 200 केस दर्ज। आजम खान की मुश्किलें साल 2017 से शुरू हो गई थी, जब यूपी में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी। आजम खान के खिलाफ 93 मामले सिर्फ रामपुर में दर्ज हैं। आजम खान के खिलाफ कुल 104 केस दर्ज हैं। इसके अलावा आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम के खिलाफ 20 से अधिक मामले दर्ज हैं और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ करीब 40 मामले दर्ज हैं। वहीं आजम खान की पत्नी 30 मामलों में आरोपी है। लिहाजा आजम खान का जेल से बाहर आना यूपी की सियासत में भूचाल ला सकता है। हर पार्टी आजम खान को लपकना चाहती है। अहमियत इतनी कि राजनीति में तड़के के समान माना जाता है, मानो हर पार्टी को आजम खान की जरूरत हो। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि रिहाई के बाद अखिलेश यादव को झटका दे सकते हैं। क्या आजम खान सपा छोड़ सकते हैं, और अगर हाँ तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।